नमस्कार दोस्त, मैं आदेश स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने परिवार एग्जाम विस्तार में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 के गणित के विषय में। और हमने पिछली कक्षा में देखा था, तो हमने कुछ एक्सरसाइजों को सॉल्व किया था। वो थी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। इसमें दिए हुए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में बड़ी कौन है। तो यहाँ पे हमें दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। एक दी है -4 के बटे में 9 और एक परिमेय संख्या है 7 के बटे में 9। तो यहाँ पे हमारा कहीं भी हर ऋणात्मक नहीं है। और इसमें क्या है, एक संख्या धन परिमेय है, एक है ऋण परिमेय। तो इसमें हम जानते हैं कि जो ऋण परिमेय संख्या होती है वो धन परिमेय संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। तो इसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहाँ पे हमारा हर भी बराबर था, इसलिए हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें बता सकते हैं कि ऋण परिमेय संख्या धन परिमेय संख्या से क्या होगी, छोटी होगी। आइए इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है -3 के बटे में 4। -3 के बटे में 4 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, -5 के बटे में 8। हमें एक परिमेय संख्या दी। अब हम ध्यान देंगे कि ये दोनों परिमेय संख्या कैसी है, ऋणात्मक है और इनके हर भी बराबर नहीं है। तो इसका पहली बात तो ये ऋणात्मक है, और ऋणात्मक हम ये जानते हैं कि जो मान छोटा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है, और जो मान कम होता है मतलब अधिक होता है वो परिमेय संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका, यहाँ पे पहले इसका हर धनात्मक हर बराबर करेंगे। हर इसलिए बराबर करेंगे, जब हर बराबर रहेगा तभी हम इन संख्याओं को बता सकते हैं छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए हम इनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं या तो इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो तिर्यक गुणा से करिए, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -24 और उसके बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पच्चे 20 -20। उसके बटे में क्या हो जाएगा, 8 चौक 32। दोनों के बटे में 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा जो है हर क्या है, बराबर है। तो हम केवल देखेंगे ऊपर अंश को देखेंगे। अंश हमारा जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। ऋण परिमेय संख्याओं में यही होता है, जो मान बड़ा रहता है वो परिमेय संख्या छोटी होती है, और जो मान कम रहता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमारी बड़ी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और इसके लिए प्रस्तुत क्या हमारा, ये वाला। -5 के बटे में 8 क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी हो जाएगी -3/4 से। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, आगे हमारा दिया हुआ क्वेश्चन, आगे हमारा क्वेश्चन दिया है -7 के बटे में 12 और 5 के बटे में -8। -7 के बटे में क्या दिया है, 12, और दिया है 5 के बटे में -8। तो सबसे पहले यहाँ पे हर हमारा ऋणात्मक है, तो इसको हम धनात्मक बनाएंगे। और धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, अंश और हर में -1 से गुणा कर देंगे, तो हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी -7 के बटे में 12। और हमारा प्राप्त हो जाएगा -5 के बटे में 8। -5 के बटे में 8। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा हर बराबर नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको देख लेंगे। तो हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो माइनस का 56 हो जाएगा और उसके बटे में हो जाएगा। और 12 पच्चे 60, माइनस का 60 हो जाएगा और ये उसके बटे में होगा 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसका हर क्या है, बराबर है। तो हर बराबर है, तो जो मान छोटा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमारा ये मान छोटा है, तो ये परिमेय संख्या में का इसके लिए क्या प्रस्तुत किया गया है, -7 के बटे में 12, मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा। इन दोनों परिमेय संख्याओं में -7/12 बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा घा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। घा वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। तो घा में हमें क्या कह रहा है, घा में हमारा देखिए कह रहा है कि यहाँ पे दिया है -5 के बटे में 9, और क्या दिया है, -3 के बटे में -13। इसके हर को हम पहले धनात्मक बनाएंगे। तो धनात्मक बनाने के लिए आपको पता है कि -1 से गुणा करते हैं। तो दोनों पक्षों में कर लेंगे -1 से गुणा, तो हमारा यहाँ पे संख्या प्राप्त हो जाएगी -5 के बटे में 9, और क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और उसके बटे में 13। तो हम यहाँ पे सीधा सीध कर सकते हैं,
हमें यहाँ कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें एक परिमेय संख्या धन परिमेय है, एक परिमेय संख्या ऋण परिमेय है, तो यहाँ से हम कन्फर्म जानते हैं कि जो धन परिमेय संख्या होती है वो ऋण परिमेय संख्या से बड़ी होती है। तो इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा। और इसके लिए क्या प्रस्तुत है, -3/13, -3/13। इन दोनों परिमेय संख्याओं में -3/13 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया क्या है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छाट के लिखना है। तो यहाँ पे हमें दिया है, पहला क्वेश्चन का वाला दिया है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो इसका देखेंगे हम, यहाँ पे -4/18 दिया है, तो हम पूरा ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें, तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमें यहाँ जितनी भी परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी परिमेय संख्याएं दी हैं सभी कैसी हैं, धनात्मक है। इस स्थिति में क्या होगी, ये जो सभी परिमेय संख्या होंगी वो -4/18 से क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। हमें निकालना क्या है, उसके समतुल्य, उसके बराबर निकालना है। तो उसके समतुल्य कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो पहले तो इसका हम एचसीएफ लेके देख सकते हैं। तो हम 4 और 18 का एचसीएफ ले लेंगे, इधर पे 4 और 18 का एचसीएफ ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 2 से 4 में भाग दे देंगे, हमारा 2 बार जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसमें अगर 2 से भाग कर दें, इसमें अगर 2 से भाग कर दें, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 2 के बटे में 9। ठीक, हमें यहाँ पे प्लस का दिख दिया है, और हमें यहाँ पे ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, इससे बड़ी, क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो इसमें हमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो इसका पालन कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसके समतुल्य हो जाएगा। मतलब -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या यही वाली होगी। कौन सी, 2 के बटे में -9। इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर हम इसमें इसके अंश को धनात्मक बना ले ऐसे करके, तो इसमें क्या कर देंगे, अंश को भी धनात्मक बनाने के लिए क्या किया जाता है, -1 से गुणा किया जाता है। तो -1 से अगर इसमें भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2 के बटे में -9 आ जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा -4/18 के समतुल्य कौन सी परिमेय संख्या आ जाएगी, तो आ जाएगा 2 के बटे में -9। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है, हमें अगला सवाल दिया है, अगला सवाल हमें दिया है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 हमें एक कैसी परिमेय संख्या दी हुई है, ये हमारी एक धन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक ऋण परिमेय संख्या है, जो कि गलत हो जाएगा। काहे से कि धन परिमेय संख्या है, तो ये ऋण परिमेय संख्या जरूर इससे छोटी होगी। और यहाँ पे पूछ के अनुसार है बड़ी परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, ये तो पहले में गलत हो जाएगा। इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से करेंगे अगर हम, तो ये 5 से 10 हुआ है। यहाँ एक ऑप्शन दिया हमको 4 के बटे में 10, 4 के बटे में क्या दिया है, 10। अब इनका तिर्यक गुणा करके देख सकते हैं, क्योंकि हर बराबर है नहीं। तो चलिए इस पे तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नियम लगाते हैं। 10 तियां 30 हो जाएगा, और उसके बटे में हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, उसके बटे में हो जाएगा 10 पचे 50। मतलब ये जो हमें परिमेय संख्या दी हुई है, ये 3/5 से कैसी है, छोटी है। कैसी है, छोटी है। हमें ज्ञात कैसी करना है, बड़ी करना है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इससे हम देख कर सकते हैं। 3 के बटे में 5 है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिया है, 6 के बटे में 10। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करें तो हो जाएगा 30, और क्या हो जाएगा, 6 पच्चे 30 के बटे में 50। तो यहाँ पे क्या संख्या आ गई, यहाँ पे ये जो संख्या में दी हुई परिमेय संख्या दी हुई है 6 के बटे में 10, ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये भी इससे बड़ा नहीं होगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। हाँ, तो बचा ऑप्शन हमारा यही, तो यही सही होगा। और इसको भी हम चेक करके देख सकते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारी परिमेय संख्या दी हुई है 3 के बटे में 5, और हमें इसके इससे से बड़ी परिमेय संख्या निकालना है। तो वहां पे हमारा क्या दिया है, 7 के बटे में 10। ठीक, और तिर्यक गुणा करिए, 10 तिया 30 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 पच्चे 35, और उसके बटे में हो जाएगा 50। तो हम जानते हैं कि धन परिमेय संख्या में जो मान बड़ा होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये
और 35/50 के लिए हमारा प्रयोग क्या किया गया है, 7/10। तो यही हो जाएगी 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। आगे के क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ क्वेश्चन कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। पिछली बार हमको बड़ी परिमेय संख्या निकालना था, अब की बार हमें कैसी परिमेय संख्या निकालना है, छोटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 4/9। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी परिमेय संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक है, और जो हमें दिया है वो मान भी धनात्मक है। सबके साथ धनात्मक में यहाँ पे एक ऋणात्मक, सही तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, सही यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें जो संख्याएं दी हुई है, ठीक, वो ये वाली तो, ये वाली जो परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी वो इसके समतुल्य हो जाएगी, इसके समतुल्य हो जाएगी। और ये वाला जो मान रहेगा वो वाला इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक। ये दोनों मान इससे बड़े हैं, लेकिन ये वाला जो मान उसका समतुल्य है। और यहाँ पे अगर हमें ऋणात्मक में दिया हुआ है, तो जो ऋण परिमेय संख्याएं होती है वो धन परिमेय संख्या से कैसी होती है, छोटी हो सकती हैं। तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या पूछ रहा है, इससे बड़ी परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, 0 ना तो एक धन परिमेय संख्या और ना तो एक ऋण परिमेय संख्या। तो ये हमें परिमेय संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 0/5। अतः हम इसको कह सकते हैं कि ये मान अगर हमारा ना तो धन परिमेय है ना तो ऋण परिमेय, लेकिन ऐसा होता है कि 0 ऋण परिमेय संख्याओं से बड़ा होता है, लेकिन धन परिमेय संख्याओं से कैसा होता है, छोटा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको हम देखें तो ये कैसी संख्या है, ये एक ऋण परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये भी एक ऋण परिमेय संख्या है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक संख्या दी हुई है। यहाँ पे -1/5 कैसी परिमेय संख्या है, एक ऋण परिमेय संख्या है। हमें यहाँ पर भी एक संख्या दी हुई है, क्या ये ऋण परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे नहीं। अगर यहाँ पे -2/7 दिया है तो एक ऋण परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको धनात्मक बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे, अंश और हर में -1 से गुणा करेंगे, तो हमें ये 2/7 प्राप्त हो जाएगा, जो कि कैसी संख्या है, एक धन परिमेय संख्या है। तो अगर हम क्या जानते हैं कि 0 होता है ऋण परिमेय संख्याओं से बड़ा, लेकिन धन परिमेय संख्याओं से छोटा। तो 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को करते हैं। देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में ये तीनों मार्क लगाने हैं। अगर हमारे बाएं साइड में बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो उसके लिए हम ये वाला मार्क लगाएंगे। अगर कहीं दोनों परिमेय संख्याएं बराबर है तो उसके लिए कौन सा मार्क लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और अगर उस तरफ हमारे दाहिने साइड कोई परिमेय संख्या बड़ी है तो उसके लिए ये वाला मार्क यूज करेंगे, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें परिमेय संख्या दी हुई है -4/में क्या दिया है, 7, और उसके बटे में यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, हमें यहाँ पे मार्क लगाना है, और यहाँ पे दिया है 6/13। तो हम जानते हैं कि ऋण परिमेय संख्या क्या होती है, धन परिमेय संख्याओं से छोटी होती है। तो इसमें बड़ी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो ये मार्क का निशान किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। किस तरफ लगेगा, इस तरफ। इसमें ये वाला मार्क यूज होने वाला है, क्योंकि परिमेय संख्या हमारे दाहिने तरफ बड़ी मिली है, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला क्वेश्चन, ये वाला खा वाला देखते हैं। तो खा में दिया है हमें, खा में दिया है -4/5 दिया है, और हमें दिया है -5/7। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दो, जो जो दोनों परिमेय संख्याएं दी हुई है वो कैसी हैं, ये एक ऋण परिमेय संख्या है। तो ऋण परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम इसके अंश को धनात्मक बनाएंगे। तो यहाँ दोनों अंश हर धनात्मक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इसके हर को बराबर करके देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके हर को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या तो लासा लीजिए। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, तो माइनस का 28 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचम 25, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और उसके बटे में क्या आ जाएगा, 7×5 = 35, दोनों के बटे में 35 आ जाएगा। अतः हम देख सकते हैं कि हम परिमेय संख्या के बारे में क्या जानते हैं, जो ऋण परिमेय संख्या होती है उसमें जो मान छोटा रहता है वो परिमेय संख्या कैसी होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमारी बड़ी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, -25 के बटे में 35, और -25 के बटे में 35 के लिए -5 के बटे में 7 का उपयोग किया गया है।
तो इधर बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो इस मार्क का झुकाव किस तरफ रहेगा, दाहिने साइड की तरफ। इसमें भी यही मार्क उपयोग होने वाला है, ठीक। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे हमें जो परिमेय संख्या दी हुई है वो किस प्रकार से दी हुई है। तो हम यहाँ पे फटाफट से इसको भी करते हैं और देखते हैं। ये हमें दिया है -7 के बटे में 8 दिया है और इसके बीच में रिक्त स्थान है, और यहाँ पे दिया है 21 के बटे में -24। तो सबसे पहले हम इसके हर को क्या बना लें, धनात्मक बना लें। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हम सभी जानते हैं क्या किया जाता है, -1 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ गुणा -1 से करिए तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी -21 के बटे में 24। अब इसका हर तो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके हर को बराबर करेंगे। तो अभी हमें संख्या प्राप्त है -7 के बटे में 8, और हमें एक संख्या प्राप्त है क्या, -21 के बटे में 24। अब हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे करके देखेंगे, 24 का गुणा -7 में करिए, 24 गुणे 7 करेंगे तो 7 चौक 28 को 8 हो जाएगा, हाथ लगेगा 2 और 7 दूनी 14 2 16 हो जाएगा। और ये 168 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 168 के बटे में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 अट्ठे कितना होता है, 168 होता है। कितना होता है, 21 गुणे 8 कर लीजिए, 8 एक नम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। मतलब 21 अट्ठे क्या होता है, 168। ये 168 भी आएगा माइनस का, क्योंकि ये चिन्ह कहाँ है, ये चिन्ह है माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा 168 माइनस का। अब इनका गुणा कर लीजिए, 24 अट्ठे कितना होता है, तो यहाँ पे इसका जल्दी से गुणा कर लीजिए, 24 गुणे 8 करिए, देखिए कितना होता है, 24 गुणे 8 कर लेंगे 192 होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 कैरी बचेगा 3, 8 दूनी 16 3 19, कितना हो जाएगा 192। दोनों के बटे में क्या लगा देंगे, 192, क्या लगा देंगे, 192। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हर कैसा है, अब हर बराबर हो गया है। तो ऊपर हम देखेंगे, ऊपर हमारा अंश क्या दिया हुआ है, तो हम देखेंगे अंश भी हमारा बराबर दिया हुआ है। तो अतः हम इस संख्या को क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमें परिमेय संख्या दी गई है वो कैसी है, वो बराबर है। इनके लिए कौन सा मार्क यूज होगा, बराबर का मार्क यूज होगा। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा ऐसा मार्क, क्योंकि हम उसको बता चुके हैं। और एक अंतिम क्वेश्चन है, और इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा हल करके, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम ही कर देंगे तो आपके लिए भी कुछ बचना चाहिए। आप जरूर उसको हल करिए। यहाँ पे देखिए हमें अगले सवाल में क्या बोल रहा है। अगला सवाल में हमें बोल रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में, मतलब जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे आगे आएगा, और उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे आगे आते चले जाएंगे। तो हमें किस क्रम में रखना है इसको, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें मान इधर नीचे की तरफ ऋणात्मक में दिए उन्हें धनात्मक में बना लेंगे। तो इसमें भी हम -1 से गुणा कर दें यहीं पे, और इसमें भी गुणा 1 से -1 से गुणा कर दीजिए, और इसमें भी वही चीज करिए। क्या करेंगे, हम -1 से गुणा कर देंगे इसके हर को क्या बनाने के लिए, धनात्मक बनाने के लिए। तो अब हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, अब हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, अब हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त हो जाएगी 3 के बटे में 5, और क्या हो जाएगा -7 के बटे में 10 हो जाएगा। और हमारी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, -8 के बटे में 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 के बटे में 30। ठीक। तो अब हम इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दी हुई संख्याओं के हर का क्या ले लेंगे, लासा। तो लासा कैसे लिया जाता है, तो आइए समझते हैं कैसे लिया जाता है। ऐसे एक रेखाखंड खींचते हैं और उसमें क्या लिख देते हैं, सभी संख्याओं को लिख देते हैं। 5 दिया है, 10, 15 दिया है, 30। अब इसमें हम बारी बारी से भाग देने वाले हैं। तो 2 से कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 तो सेम रहेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 ही सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। अब अगर इसे 5 से कर दीजिए, क्या 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसे 3 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा हर जगह 1 1 आ जाएगा, और जब यहाँ 1 1 आ जाएगा तो मतलब हमारा लासा कंप्लीट है। अब हम इनको गुणा कर लेंगे तो जो संख्या आएगी वही होगा हमारा लासा। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, हमारा लासा क्या आ जाएगा 30।
तो हम यहाँ पे बटे के रूप में लिख लेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे, बटे के रूप में लिख लेंगे 30। अब हम क्या करेंगे, इसके हर से इसमें भाग देंगे, कितनी बार भाग जाती है, तो 5 5 छक 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 10 तिया 30, ये माइनस का 30 कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, क्योंकि इसका अंश कैसा है ऋणात्मक है, ये परिमेय संख्या कैसी है ऋणात्मक है। अब हम यहाँ 15 से करेंगे, 15 दूनी 30, ये आएगा 2 माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 एकम 30, तो एक आएगा प्लस का। ठीक, तो हमें परिमेय संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी पूरी की पूरी, हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, इधर पे देखिए 6 के बटे में 30 प्राप्त हो जाएगा, माइनस 3 के बटे में 30, माइनस 2 के बटे में 30, और हमारा प्राप्त हो जाएगा 1 के बटे में 30। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसमें से जो परिमेय संख्या सबसे छोटी है उसको सबसे आगे करेंगे, और जो सबसे बड़ी है उसको सबसे पीछे, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों धनात्मक है, तो ये दोनों लास्ट में जाएंगे, और ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक की सबसे छोटी होगी, तो इन दोनों में से ऋणात्मक कौन सी ज्यादा छोटी है, तो हम जानते हैं कि जिसका मान ऋणात्मक में अधिक होता है वो संख्या क्या होती है छोटी होती है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी -3 के बटे में 30, और -3 के बटे में 30 है, इसको लिख लेंगे -3 के बटे में 30, फिर क्या लिखेंगे हम, फिर आ जाएगा -2 के बटे में 30, और हम धन परिमेय संख्याओं के बारे में क्या जानते हैं, जो मान बड़ा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है, जो मान छोटा होता है वो परिमेय संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे छोटी कौन सी हो जाएगी 1 के बटे में 30, तो 1 के बटे में 30 कर लेंगे, उसके बाद हमारी कौन सी परिमेय संख्या आ जाएगी 6 के बटे में 30, ये कौन सी परिमेय संख्या आ जाएगी 6 के बटे में 30। अब हम देखेंगे हमें ये आरोही क्रम में प्राप्त हो गया है, अब हम ये देखेंगे इनके लिए क्या क्या मान प्रस्तुत किया गया है, तो -3 के बटे में 30 के लिए हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया हुआ है माइनस का 7 के बटे में 10, और -2 के बटे में 30 के लिए क्या दिया गया है 8 के बटे में -15, क्या दिया गया है 8 के बटे में -15, और हम देखेंगे यहाँ पे 1 के बटे में 30 के लिए क्या प्रयोग किया गया है 17 के बटे में 30, तो यहाँ पे माइनस का 17 के बटे में माइनस का 30 प्रयोग किया गया है, और हम लास्ट वाला देखेंगे इसके लिए 6 बटे 30 के लिए प्रयोग किया गया 3 के बटे में 4, 3 के बटे में 5, क्या 3 के बटे में 5, तो ये जो परिमेय संख्या हमारी इस क्रम में रहेंगी, ये हमारी क्या है आरोही क्रम में, ये हमारी किस क्रम में है आरोही क्रम में, ये हमारे हो जाएंगी आरोही क्रम में। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब अब किस क्रम में लिखना है कि अब जो सबसे बड़ी रहेगी वो सबसे आगे आएगी, और जो सबसे छोटी रहेगी वो सबसे पीछे जाएगी, मतलब बड़े से छोटा से छोटा से छोटा से छोटा की तरफ बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो मान हर में ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाएंगे, तो यहाँ पे हम धनात्मक इसको बना लेते हैं, यहाँ पे धनात्मक ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा -1 से कर देंगे, इसमें भी गुणा -1 से कर देंगे, और कहीं हमारा हर ऋणात्मक नहीं ना है, तो हमें परिमेय संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 4 के बटे में 7 हो जाएगी, -5 के बटे में 6 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 के बटे में 12 हो जाएगी, 3 के बटे में क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 के बटे में -11 के बटे में प्लस का 24। अब हम क्या करेंगे, फिर हर का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे हर का लासा ले लेंगे, तो हमें दिया है क्या क्या दिया है 7 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 24 दिया है, तो हम इसे 3 से कर ले सबसे पहले, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 8 त्रिक 24। ठीक, फिर 2 से कर लीजिए, 2 से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, हम यहाँ पे 2 से फिर से कर लेते हैं, तो 2 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 2 से कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 7 से कर लीजिए, 7 से अब हमारा 1 सब जगह आ जाएगा, तो मतलब हम इसको गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 सत्ते
24 सत्ते, तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए 24 गुणे 7 करिए, 7 चौक 28 के 8 और लगा 2, 7 दूनी 14, 16 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो हम इसके बटे में क्या लिख लेंगे 168 लिख लेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, बारी बारी से इसके हर से इसमें भाग देते रहेंगे कितना बार जाएगा। तो 7 बार भाग देंगे तो 24 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा। और 6 से करेंगे तो 28 बार जाएगा। कितनी बार 28 बार जाएगा। ये 28 बार कैसे जाएगा माइनस का, ठीक। और अगर हम 12 से इसमें भाग करें तो कितनी बार जाएगा, तो 12 से भाग करेंगे तो 14 बार जाएगा। कितनी बार 14 बार। तो ये कैसा 14 रहेगा प्लस का 14। यहाँ पे अगर 24 से इसमें करेंगे तो 7 बार जाएगा। कितनी बार, तो माइनस के 7 बार, ठीक। तो अब हम इसे जिस प्रकार से लिखना चाहिए उस प्रकार से लिखते हैं। तो हमारी परिमेय संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी पहले तो 24 के बट्टे में 168 और क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 28 के बट्टे में 168, फिर क्या हो जाएगा 14 के बट्टे में 168, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 7 के बट्टे में 168। अब इन परिमेय संख्याओं को डायरेक्ट हम इस रूप में रखेंगे कि हमें जो ये जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी इनका हर तो बराबर अब अंश हम देखेंगे। तो हमें किस रूप में लिखना है, जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, धनात्मक वाला सबसे बड़ा होगा और धनात्मक में जो मान बड़ा है वो वाला सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे 24 बटे 168 सबसे बड़ा है, इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है 4 के बटे में 7, तो हमारा 4 के बटे में 7 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या सबसे बड़ा आ जाएगा 14 के बटे में 168 और 14 के बटे में 168 के लिए माइनस का 3 के बटे में माइनस का 12 प्रयोग किया गया है। क्या, माइनस का 3 के बटे में माइनस का 12 प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो ऋणात्मक में मान छोटा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक में मान जो बड़ा होता है वो परिमेय संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे बड़ी कौन सी हो जाएगी, माइनस का 7 के बटे में 168, तो उसके लिए प्रयोग क्या हुआ है 11 के बटे में माइनस 24, क्या हुआ है 11 के बटे में माइनस का 24। और उसके बाद हमारी लास्ट परिमेय संख्या बचेगी माइनस के 28 के बटे में 168, उसके लिए प्रयोग किया गया है माइनस का 5 के बटे में 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5 के बटे में 6। तो ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या किस क्रम में, अवरोही क्रम में। किस क्रम में हो जाएगी, अवरोही क्रम में। ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी अवरोही क्रम में। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे इससे भी एक बेहतर वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।